दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स जो हैं वो अनवेल हो चुके हैं और इस छोटे से वीडियो में हम जानेंगे कि जो ये सेकंड क्वार्टर रहा एफआई 24 का, उस दौरान बैंक ने कैसा बिजनेस किया कि ओवरऑल इस बिजनेस में हम नंबर्स का एनालिसिस करेंगे। इस वीडियो में कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन आपके लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से ही आपके लिए वीडियो बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बैंक की अर्निंग्स के बारे में। देखिए, बैंक की अर्निंग जो होती है वो बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर बैंक पैसा भी कमा ही नहीं पाएगी तो फिर वो लोन वगैरह और अपना बिजनेस कैसे करेगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे अर्निंग के बारे में, उसके बाद हम देखेंगे डिपॉजिट्स के बारे में कि बैंक में पैसा आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। उसके बाद हम देखेंगे लोन यानी एडवांसेस, यानी कि बैंक जो है वो पैसा दे पा रही है, अपने लोन दे पा रही है या फिर नहीं दे पा रही है। उसके बाद अगर हम बात करें बैंक की एसेट क्वालिटी के बारे में, तो हम देखेंगे बैंक की एसेट क्वालिटी यानी एनपीए देखेंगे। उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कि ओवरऑल बिजनेस करने के बाद बैंक जो है वो प्रॉफिट कर पा रही है या फिर नहीं कर पा रही है। तो सबसे पहले हम देखेंगे नेट इंटरेस्ट इनकम के बारे में कि देखिए, नेट इंटरेस्ट इनकम जो होती है वो बैंक के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बैंक जो लोन देती है और लोन पे जो हम लोग पैसा देते हैं इंटरेस्ट के तौर पे, वही बैंक का जो सबसे बड़ा अर्निंग का एक रास्ता होता है। तो देखिए, इस क्वार्टर में अगर हम बात करें FY24 के सेकंड क्वार्टर में, तो बैंक ने जो इंटरेस्ट से इनकम की है वो 18,308 करोड़ की है। ये बिलियंस में नंबर है, इसको मैं करोड़ में आपको बता रहा हूँ। उसके बाद हम देखेंगे कि जो सेकंड क्वार्टर था FY23 का, वहाँ पे बैंक ने इंटरेस्ट से इनकम कितनी की थी, तो 14,787 करोड़ की थी। अगर हम वाई ऑन वाई बेस पे देखें तो आपको 23% से ज़्यादा का एक ग्रोथ देखने को मिला है, यानी कि बैंक जो है वो लोन दे रही है और लोन से उनकी कमाई जो है वो बढ़ती जा रही है। तो ये हुई नेट इंटरेस्ट इनकम। नेट इंटरेस्ट इनकम के बाद अब हम देखेंगे कि बैंक प्रॉफिट कर पा रही है या नहीं, क्योंकि बैंक जो भी पैसा कमाती है या फिर ऑपरेटिंग जो भी ऑपरेट करके रेवेन्यू कमाती है, उसमें सारे खर्चे निकालने के बाद जो बचता है टैक्स और ये सब देने के बाद, तो वो बैंक का प्रॉफिट होता है। तो अगर हम प्रॉफिट पर नजर मारें तो देखिए, ये सेकंड क्वार्टर है 24 का, 10,261 करोड़ का इस क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट किया, यानी 3 महीनों के दौरान। उसके बाद अगर हम वाई ऑन वाई बेस पे देखें तो 7,558 करोड़ का कंपनी ने एक साल पहले प्रॉफिट किया था, जहां से 35% से ज़्यादा का आपको एक ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो नंबर आपने देखे, नेट इंटरेस्ट इनकम भी बढ़ रही है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़ रहा है। दोनों चीज़ें बैंक के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी बात है, दोनों चीज़ें बढ़। उसके बाद हम देखेंगे नेट इंटरेस्ट मार्जिन। देखिए, नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो होता है वो मोस्टली बैंक के लिए एक अच्छी बैंक के लिए 3 से 5 या 6% के बीच में होना जरूरी माना जाता है। तो देखिए, अगर हम आईसीआई बैंक के बारे में बात करें तो देखिए, सेकंड क्वार्टर में इनके जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन रहा वो कितना रहा, 4.53% रहा। वहीं अगर हम क्यू ऑन क्यू बेस पे देखें तो 4.31%, जो कि एक साल पहले था। तो ये हो गया नेट इंटरेस्ट मार्जिन। उसके बाद हम देखेंगे कॉस्ट टू इनकम। देखिए, कॉस्ट टू इनकम बैंक के लिए जितना कम होना है वो बहुत अच्छा होता है, माना जाता है। देखिए, कॉस्ट टू इनकम होता क्या है, सपोज दैट यहाँ पे कॉस्ट टू इनकम अगर देखें तो मोटा मोटा आप देखिए 41% के आसपास है, यानी कि अगर बैंक को 100 रुपये कमाना है या फिर बैंक अगर 100 रुपये कमा रही है, तो उसमें बैंक का खर्चा कितना हो रहा है, वो हो रहा है 41%। तो ये होता है कॉस्ट टू इनकम रेशियो। तो ये अगर बैंक के लिए कम होता है तो ये एक अच्छी बात है। बहुत सारी भी बैंक आपको ऐसी देखने को मिलेंगी जिनका कॉस्ट टू इनकम रेशियो 70 या फिर 80% के आसपास होता है। तो वहाँ पे बैंक अगर 100 रुपये कमाने के लिए 70 और 80 रुपये खर्चा कर रही है या परसेंट खर्चा कर रही है, तो वो एक बैंक के लिए प्रॉफिट और ये इन सब में थोड़ा कम हो जाता है। तो ये हो गया कॉस्ट टू इनकम रेशियो। कॉस्ट टू इनकम रेशियो के बाद अब हम देखेंगे कासा, यानी कि करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। इन पे हम नजर डालेंगे कि जो बैंक में अकाउंट है यानी करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट है वो बढ़ रहे हैं या फिर नहीं बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, लगभग 4% के आसपास जो है बैंक ने वाई ऑन वाई बेसिस पे ग्रोथ दिखाया। और अगर कासा रेशियो की बात करें तो वो 40% से ऊपर का है। 40% से ऊपर का एक अच्छी बैंक के लिए कासा रेशियो जो होना वो माना जाता है। देखिए, कासा यानी करंट अकाउंट, जो सेविंग अकाउंट होता है वो बैंक के लिए एक तरह से देखिए फ्री का पैसा होता है, क्योंकि करंट अकाउंट पे तो बैंक को इंटरेस्ट देना नहीं होता है, और जो सेविंग अकाउंट होते हैं वहाँ पे बैंक को मोस्टली 3 to 4% ही इंटरेस्ट देना होता है। तो ये एक तरह से कह लीजिए बैंक के लिए एक फ्री का पैसा होता है। अगर कासा रेशियो बढ़ता जाता है तो वो एक बैंक के लिए पॉजिटिव होता है। तो यहाँ भी बैंक में आपको 4% का एक ग्रोथ देखने को मिल रहा है। हमने कासा रेशियो देख लिया, नेट इंटरेस्ट इनकम देख ली, कॉस्ट टू इनकम रेशियो देख लिया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लिया। ओवरऑल सब कुछ देखने के बाद अब हम देखेंगे कि बैंक का जो कमाई के जरिए होते हैं। देखिए, बैंक का सबसे बड़ा कमाई का जरिया होता है लोन। अगर वो बैंक लोन दे पा रही है या फिर नहीं दे पा रही, तो हम टोटल एडवांसेस की बात करेंगे, यानी टोटल एडवांसेस में ग्रोथ हो रही है या फिर नहीं हो रही। तो देखिए, 18% से ऊपर की ग्रोथ जो है वो टोटल एडवांसेस में हो रही है। रिटेल हुआ, रूरल लोन हुआ, बिजनेस हुआ, एसएमई हुआ, डोमेस्टिक हुआ। ओवरऑल आपको देखिए एक वाई ऑन वाई बेस पे ग्रोथ देखने को मिलेगा। अगर हम टोटल एडवांसेस की बात करें तो आप देखिए 18% से ऊपर का ग्रोथ देखने को मिलेगा, यानी बैंक जो है वो लोन देने में सक्षम है। और अगर लोन देने में सक्षम है तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है बैंक के लिए। लोन दे रही है तो लोन में एनपीए का भी डर रहता है, और एनपीए का डर रहता है तो अब हम देखेंगे बैंक की एसेट क्वालिटी के बारे में, क्योंकि एनपीए अगर कोई बड़ा एनपीए आ गया तो बैंक के लिए एक डाउनफॉल का हो जाएगा या फिर बैंक के लिए थोड़ा सा रिस्क हो जाता है। तो अब हम देखेंगे बैंक की एसेट क्वालिटी यानी कि एनपीए क्या कह रहे हैं। तो देखिए, एनपीए रेशियो की अगर हम बात करें तो ये टोटल नेट एनपीए रेशियो रहा, और ये सितंबर का यानी कि Q2 FY23 का क्वार्टर जो ये रहा, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 23 का। तो यहाँ पे आप देखिए जो है जो नेट एनपीए है बैंक का वो 0.43% है, ठीक है। अगर हम प्रीवियस क्वार्टर से बात करें, वहाँ पे आप देखिए जो है 0.48% था। तो यानी कि नेट एनपीए में आपको एक जरूर डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ये इन नंबर्स पे आप नजर मारिए तो एक डाउन ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि बैंक के जो एनपीए हैं वो कम हो रहा है। उसके बाद हम देखेंगे प्रोविजन कवरेज रेशियो, यानी कि ये नंबर आप देखिए, ये जो नंबर है
आप देखिए 80% से ऊपर है, जो कि एक अच्छी चीज़ होती है। 70% माना जाता है कि अगर किसी भी बैंक का 70% से ऊपर प्रोविज़न कवरेज रेशियो है, तो वो एक अच्छी बात है। यानी कि अगर कोई बड़ा एनपीए आता है बैंक के लिए, तो बैंक उसको कवर करने के लिए 80% तैयार रहती है, अपना 80% वो एबल है। तो ये एक बैंक के लिए अच्छा होता है, 70% अगर ऊपर है, तो ये एक बैंक के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। ओवरऑल वीडियो कैसा था? अगर वीडियो में ऐसा लगता है कि आपको 1% भी जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके समय के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।